जो नहीं लगे, बहुत महंगाई है, आधा खर्च धान का वैसे खर्चा कर दे, कौन फायदा धान बैठा है तो वो गजाए खाए। चलो ना दीदी क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करने चलना है पता नहीं, क्या बैठाने चलना है बोल रही थी, हो सकता है घूमने चलने की बात हो रही होगी। चलो ठीक है, हाँ बोल देती हूँ। ठीक है दीदी चलूंगी, क्यों नहीं, पूरे घर वाले जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी, मैं तैयारी बना लेती हूँ ना। ठीक है तैयारी बनाइए और हम चल से तैयारी बनाइए, ठीक है ना, अम्मा उतर हुई हैं। ठीक है दीदी। मम्मी जी बोल रही थी गांव में मैं सबसे सुंदर हूँ, मम्मी जी बोल रही थी गांव में इस बार सबसे सुंदर बहू मेरी बहू है, मतलब मैं। हाँ तो एक काम करती हूँ, अब घूमने जाना है वहाँ पर, बैठने के लिए घूमने टहलने जाना है पूरे परिवार के साथ, तो ऐसा ड्रेस पहन के जाऊंगी, देखने वाले बोले हाँ सच में बड़ी खूबसूरत है इनकी बहू। पूरी तैयारी बना लेती हूँ। चलो काम काज कुल कर होई जाए घर के, चलो नहीं तो घाम हो जाए, तो घाम में उतना ना बैठा मिले। हाँ छोटका कहाँ है, आवत है अम्मा, आवत है कहीं है। दीदी जी रुको 2 मिनट आ रही हूँ। अम्मा देखो जब से आवा होकर बतिया दोहरा काटत हूँ। अरे उस शहर का है यहाँ, छटका भैया अपने पसंद से शादी कई कला है यहाँ, अब शहर का देहात के बारे में उतना ना जाना, तो अपन भाषा बोला था यहाँ, तो का होकर बतिया दोहरावत हूँ। बोल तो पाई नहीं सीधे होकर खाने तो बात दोहराइबू, काहे बड़की जी ना बोल पाई, बिना बोले बोले में का मम्मी जी आवत है, शुरू है नानी लगता रहला का। अरे नहीं सासू मां आवत है, बुला उन्हें। अरे छटका, ए छटका दुल्हन, बस मम्मी जी 2 मिनट आ रही हूं। बाप रे बाप, धान बैठाए जाए था कि जाए थे कहूं, बारात है इतना देर लगाए है महारानी। आ रही हूं हां कितना लेट लगाओ दिया, का कर दिया घर में, मम्मी जी आ रही करे हैं, तनन दोनों करे हैं वही जा दिया का बिलारी से मोबाइल है। हां अरे सासू मां पीछे मार दिया खो, तहार पता ये धान बैठाए जाती है, धान बैठाए ना जात है, ये तो मनाली घूमे जात है मानो। चलिए मम्मी जी बहुत लेट हो गया है, अब और लेट नहीं करना है, चलो जल्दी चलो। वैसे मम्मी जी कुछ बुक हुई है 4 पहिया, किससे जाना है? हैं बाहिरी, यहाँ हमारे
नहीं जाती हमें तीनों जनी तेना जा घूमता हरी क्या सासू मां कहा तो हम ना जाई आ बोली कुछ नहीं मैं कुछ नहीं का था कि नहीं ओके मम्मी जी जा रही हूं पता नहीं किस देहाती गंवार के फैमिली में मैं आ गई हूं देखो घूमने टहलने जाते तो पुराने कपड़े पहनकर क्या बताऊं मैं फिर भी मैं साड़ी ही पहन के जाऊंगी लेकिन नया पहन के जाऊंगी पुरानी तो नहीं पहन के जाऊंगी कितना टाइम हो या घाम हो जात बा अब्बा ही जइहा ना गाय कचरा हम निकाल लेबा बिना बिघा भर भाई खाई लेबा हम खेते में से लाइव ना हां ओ देखो ऐसन फैशन झाड़ के जात है निसला तन के भाई के बारात लेके जाए के बा का भाई करिया का ऐसा क्या डुगडुग खा निकाल के निकारत है अरे मम्मी जी हमार कहे के मतलब है सासू मां धरियन देख लो धरियन अब ठीक है ना मम्मी जी डिजाइन भी अच्छी है और बैग भी अच्छा है सब कुछ मैच कर रहा है गहने ज्वेलरी बैग और मेरा मेकअप सब मैच कर रहा है इसलिए ही पहन ली चलिए जल्दी करिए बहुत लेट हो रहा है तो जी कचवाई दियो रानी हमार ये काम करो सारी पतोहा हाथ जोड़ी था धन ऊपर में से तू धन हो तू जा घर में बैठो तू घर ही बैठो ठीक है बात है रहाई दियो हमें तीनों जनी और गांव का हिस्सा जनी मिलकर बैठवाई लेबे नो मम्मी जी मैं भी जाऊंगी मुझे जाना है मुझे देखना है कैसे होता है सब क्या करने आप लोग जा रही हैं मुझे नाम सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि धान बैठाने जा रही हूं हां मुझे भी चलना है करना है हां चला अब पता लगी देखो अगर चलेगा बात हुआ ना तो चाय के चुपाई मार के कौन लाल की पियर की हरियर की साड़ी में का कौन साड़ी पहन लिया अब घूंघट काट ले तब चलो क्या घूंघट करके मम्मी जी क्या बात कर रही है मैं घूमने टहलने जा रही हूं घूंघट करके क्या फायदा है तब मुझे जाने से कहाँ गया कब आएगा तू जाएगा ओहो बुद्धि तो तंग करके रख गई है पता नहीं कब मरेगी ठीक है मम्मी जी जा रही हूं पुरानी साड़ी पहनने जीव कच्चा वाई थी सी पतो मारे अब लिख दो 3 दिन पाटा धान बैठ गया हुआ था अब तो रही पसंद का तोरे बेटे का पसंद का है पतो तोरे लगता है हां तोरे बेटा के कुछ ज्यादा मन का भाई गे रही ता छटकी पतो हम तो कल उठी कहा थू बड़की दीदी मटकी कहा थू का तू दोनों पतो मन के रहबे ना की आ छटकी कुछ ज्यादा मन के तोरे हमें लागत होई के बा ए मुंह ना रो हमसे तो बियर कानून ना करू ना तो पकड़ के तार जीभ खींच दिया बा हां ई जबान जा अपने दादा माई से लड़ाऊ समझ गओ सास होइता सास उहे तो बुढ़ानी तो ठहरी सास ना तो कहू और हो तो पकड़ के हम पटक के वही लागत और गर्दन टेढ़ कई दिए त का बड़की दीदी कान तेरे रात तू कंजू तरवन खाने गई हां दे बाहर बाहर करम अले बहनी अब की आ गई साड़ी दौरान हमार पहन के ललकी साड़ी क्या था ना बूढ़ा तो कह लिया लेकिन ये पहन के नहीं ये साड़ी आई हाउ देखो नई साड़ी पहन के आ अरे दादा कम से कम मान गई यह चलाऊ बाटा चला हां अब तो ठीक है ना मम्मी जी हां ठीक है बाटे चला ठीक है फिर चलो बहनी दुनिया का पहली लड़की ऐसन है नई बेल दुल्हन जन जबरदस्ती करती धान बैठाए जाए के धन न हो परमेश्वरी धन न हो हम्मा लागत तू दुनिया देखले ना हो अभी नतनी सहारी नहीं करी के हुआ अब जब खतवा में पहुंची बहनी तब पता लागी चला अब बुढ़िया अपनी खतरनाक जब ले बैठवा ना दी ना तब तू लेके आई ना घरे ना सोची हां हमार का मजे आई का ये छटका सवारी दो नानी जी ये क्या इतनी गंदी जगह घूमने के लिए आई है धान बैठाने के लिए पता ही का मूड़ी ना ये बता हम डाल दे अब शहर के कोई हवा तार बह जाई इहे रखिए दी ही धान बैठाए था ई पानी में डुबकी लगाई के जल हरियर जाम है ना वो धान है जंतु कुछ तो है ना सिर्फ खाए जान गया हूं अब वो हरियर धान जन मुठिया बना उखाड़ के रखा है जैसे वो कोने बैठाए है का पाती वैसा जमीन में पानी में हाथ डाल के दबाए खाए वो रखिए था क्या नहीं हां चल के बैठावा है अब बहुड़ी मनसान ना धान बैठावे खाती ना क्या मम्मी जी इतनी बोरिंग है धान बैठाना अरे मुझे तो लगा कोई घूमने टहलने वाला चीज होगा मजा आएगा इसलिए मैं आई थी इतनी गंदगी में यहाँ पर मैं पैर भी नहीं रख सकती अरे मेरे पैर में छाले पड़ जाएंगे इतनी गंदगी में मेरा पैर गंदा हो जाएगा नो मेरी बस की बात नहीं है इतनी नाजुक हाथ मेरी इतनी छी इतनी गंदगी है यहाँ पर कितनी गंदे हो आप लोग मैं तो जा रही हूँ घर अरे सारी देवरानी जी हमारे देहाती जेठानी से हार मान के हुआ और जब आएगा हो तो चला बैठाए या थोड़ी था हां कि हार मान जाबू आखिर में मान लियो कि देहाती पतो है आगे सारी पतो फिर नहीं धान बैठाए में पहला नंबर तो मेरी काली जेठानी मेरा हाथ छोड़ो बढ़िया मजा आवत बात लागा तो धान बैठाए ना आज पंचायती चाले हां आज के बाद जेठानी जी अपने गंदे हाथों से ना मेरा हाथ टच करने की कोशिश भी मत करना छी इतनी गंदगी चीजें छू के मेरा हाथ छोड़ दिया और क्या बोल रही थे आप गांव वाली हमसार वाली आपसे पीछे आ जाएंगे ऐसी बात नहीं है तुम्हें क्या लगता तुम मुझे पागल समझ रही हो तुम मुझे धमकी दो ताकि मैं इस गंदगी में पैर डाल दूं तुम्हारे साथ पूरा करने के लिए अरे साथ से आई तुमसे ज्यादा समझदार हूं गवा देहाती लूजर बदतमीजी इडियट नालायक नॉनसेंस ए बहनी हम अनपढ़
बहुत बोल रही, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। घूमने की जगह होगी, शॉपिंग करने की जगह होगी, यहाँ तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। एक मिनट सहारी बताओ, एक मिनट महारानी, एक मिनट है। कहाँ निकलूं पतली गली, ये हरियन देखा तो है हरियन। ओ बुड्ढी, एक बार मैं आगे की तरफ बढ़ जाती हूँ ना, फिर पीछे मुड़ के देखने की आदत मेरी नहीं है, समझ गई? पीछे मुड़ के चले का आदत ना है ना, कोनो बात ना है। मुठिया उठा तोरे आगे में रख देते, यही शुरू कर देते धनवा बैठाए का। पाटवा कौनी भी वाटे शुरू कर सकत हूँ। ई कहा बिना तुम्हें छतवा से धनवा बैठाए जाए देबे तो ना जाए देबे, समझ गओ? मम्मी जी, मेरा आखिरी फैसला पहला फैसला है, मैं धान नहीं बैठाऊंगी, समझ गई? इतना सारा मेरे घर वालों ने दहेज दिया है, 4 रुपया दिया है, इतने सारे पैसे दिए, तुम्हारे घर भर गया है, इतना दहेज मिला कि तुम्हारे घर नहीं, कमरा नहीं दहेज रखने का, और मैं यहाँ पर धान बैठाने के लिए इतना दहेज लेकर आई हूँ। नहीं तो है दादा माई टाली टट्टा में भर के दहेज दिया रही, और वो दोनों पता है दादा माई भूसा दिया रही का, हां गेल मन बैठावे यहाँ है, जितना तू दहेज वाला हो उतना नहीं ला रही। वाह मम्मी जी, बात समझ गई। मेरे इतनी दहेज लाने के बाद भी आप इन्हीं दोनों बहू को ज्यादा जानती समझती हैं, मानती हैं। मुझे कोई नहीं मानता, मेरी कोई कदर नहीं इतना दहेज लाने के बाद भी, और जबकि मैं इन दोनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत हूँ। धान बैठाऊंगी मैं, छठ नारिया तो ऐसा दोनों हमारे पता है कौन कमरा है, समझ गओ? हां कौन बात का गुमान है तुम्हें? दहेज 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 जाने जबाने जाने हिसाब है, जब भर अपने हिसाब से सब सही लाएगा। तो मुझे दिख ही रहा है कितना लाई थी। मेरे आने से पहले आपके घर में मिक्सर भी नहीं था, वॉशिंग मशीन भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, क्या था? सोफा भी नहीं था, अलमारी भी नहीं था। आखिर में लोग लाई थी क्या थी बताइए? मुझे तो लग रहा सच में भूसा ही भर के लाई थी टाली में। तो पूछो ढेर ना बोला था छटका, ये जाने लो दोबारा पट के कब की हम मरबे। अरे मारो ना मारो, मेरे हाथ बड़े थोड़ा ना है, एक लगाओगी तो मैं तुम्हें 4 लगाऊंगी। देख छोटकी दुल्हन, ना जवान बड़ा नाम पहचान हमारे, या खतौन तमाशा ना करो। धनवा बैठाए बिना छुट्टी ना मिली, कुछ भी कह लो तो प्यार से बैठा ले, वो ठीक रही ना। तो दोपहरिया भर में पूरा दिन हम मार ढार बैठवा ओ बुड्ढी चुप। तुझे मम्मी जी मैं कुछ बोलने क्या लगी, तू तो मेरे सिर पे नाचने लगी। बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक है। थोड़ी तो महीना से इतनी मीठ बोली बोला जैसे मानो मध चुएन के मुंह से मम्मी जी दीदी थी। आवाज देखो साफे खड़ा के बुढ़ी बुढ़िया, दादा रे दादा, बड़ी खतरनाक सहरी दवान हमार है। बहुत हो गया मम्मी जी, कान खोल के सुन ले बुढ़ी, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, समझ गई? बहू हूँ इस घर की बहू, धान बैठाने के लिए तेरी नहीं आई हूँ। शादी करके तेरे बेटे से क्या धान बैठाने के लिए आई हूँ? मुझे आए 2 महीना हुआ नहीं, चलो धान बैठाओ। तू ना बैठा तो क्या बैठाई? दादा ये बैठाई है, तार माई यहीं बैठाई है। अरे दादा मोरी मैया, बता, अरे मार डाल दे मोरी मैया। बुढ़ी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत है, तूने मेरे माँ बाप को इस सब बीच में घसीटा, मुझसे झगड़ा करे तो मुझे तक सीमित रख। तेरी हिम्मत कैसे मेरे मायके वाले की बात करने की? मेरे मम्मी पापा को बोलेगी, मेरे मम्मी पापा को? आज मैं तेरा जीव हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। अरे ये क्या करता हूँ? दरानी जी, माने सासू माँ तारे मातारी समान हो, बोला तुम मम्मी जी गला पकड़ लिया हो मेरी काली जेठानी। तुम चुप करो वरना तुम्हें भी यहीं पर पटक के मारूंगी। हाँ, तुम दोनों जितना मुंह चलाती हो ना, उतना हाथ चला लो, तब तक सारा धान खत्म हो गया होता। हम तार नौकर है था? हाँ बुढ़िया, मैं जा रही हूँ, और दोबारा मुझे तंग की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं धान नहीं बैठाऊंगी तो नहीं बैठाऊंगी। क्या होएगा सासू माँ? हाय राम, परनवा निकाल लेते तहर निक्की पतहिया, बहुत निक्की पतहिया मान जान रहा है। हरे दूध में काजू बादाम मिला के पियाई जात रहा पतहिया, पातर बतनी मोटाई जाया। हम हुआ पतहिया मोटा काजू बादाम खा कर उ निकाल देता हारा। ताक हम बता देत है, जबला रखिए तब ना ये धान बैठाए, तबला हमसे उम्मीद ना रखियो, हम जाते खा
घरे। जब केहू ना बैठाई त कोनो हम ही थोड़ी ना खेले खात है। हिस्सा वाली अब पैसा आई जाई और कमा करे दई सब भाग जाई। उनके लगाई है तबे हमहू आई हमहू जात है। ओ देखत जा बंदी हो देखत जा। जैसा लागत बा हम धनवा बैठा तो कुल चरवा 14 हम ही अकेले खाब जा बाबा। नानी लोग मुंह टियार का भागा थी। अरे त हम उनिया का सास ना है। पतो है इनका जुल्म साहब नानी लोग। हां तोरे लग जन जन हाल हमार क्यों छटका तू हमार गर्दन पकड़ो। अरे बेटवा भले अपने मनपसंद शादी करके लावत हुआ शहर से। अब्बा बेटवा से खबरिया दिया थी तो हमार गर्दन पकड़ी हुई 4 महीने बीच खेते में पूरा सिवाने में। तब देखा हमार बेटवा कैसे तू अखा दिया रहता बा। या तो तू धनवा बैठाइबो या तो घरा छोड़ के जाबो। दे मत या तो तू करही का पड़ी। शहर का हो जहां मन कहे तहां को। शहरी बाबू अपने घर का है। हमारे खेती बाड़ी बात है। हम किसान के घर के होई और हमारे घर का पतोहन का धान बैठाए के पड़ी तो बैठाए के पड़ी। जिम्मेदारी है अपन। चाहे शहर के आओ चाहे लंदन से आओ। हां ओ देखा नानी हमार गर्दन पकड़ ली। ओ देखा मोटकी घूंटाड़ी हमार ठीक गलती कर दी है कलाई के अपने घर में। बेटवा का पसंद आई ना तो कराए। हम सोचे नीक ठहरी धीरे धीरे हमें एक संस्कार में भूल जाई। तब सियोने में तमाशा कई दी से अरे बगली मने देख लिया है का कही है बता बता के का जवाब देवे। कहिए वो देखा जाने पता है बखान पात्री हुआ पर ना निकाल लेत रही आज। ओ अब समझ में आया। मां जी ने तुम्हें पट्टी पड़ा के भेजा है मुझे मारने के लिए। हां मारो मारो हिम्मत है मार के तो देखो। एक फोन कॉल करूंगी अपने पापा के पास पूरे घर वाले को उठा लेंगे मेरे पापा। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना मुझे। अरे मैंने गलत क्या किया। मुझे धान नहीं बैठाने जाना तो नहीं जाना है बस। इतना दहेज इस घर में मैं लेके आई हूं। इतनी पढ़ी लिखी इतना दहेज लेके आई हूं धान बैठाने के लिए। धान बैठाने के लिए आप ही बता दो मुझे। और आपने क्या बोला था तुम चलो तो मेरे घर पे रानी बना के तुम्हें रखूंगी। हर साल जब से मैं आई तब से नौकरानी ही बना के आप लोगों ने मुझे रखा है। घर का काम है तो करही का पड़िया। तो का तू हमरे महतारी के गटाई पकड़ लिए बुआ। सिवाने में 4 महीने के पीछे तू हमरे महतारी गर्दन पकड़ लियो। तू ठीक ना की हुआ। हमरे दोनों बड़की भवियो तो जाती बैठाया उनके बाद तू आ हुआ का काम हमरे घर में 4 दिन के फिर है कह दे तू। जिम्मेदारी है तार फर्ज है घर के पतो है। हाँ हरे महतारी तू गर्दन पकड़ के बिल्कुल भी ठीक ना की हो। अगर तू हम मार दी तो हमें पछतावा ना है। अरे आप हाथ लगा के तो देखे आपका हाथ तोड़ दूंगी मैं तरह की बेबी नहीं हूँ किसी का भी जुल्म सहती हूँ समझ गए। और हाँ तुम्हें जो करना हो कर लो मुझे किसी बात का अफसोस नहीं। मैं धान बैठाने नहीं जाऊंगी। हाँ पकड़ी तो ठीक उस बुढ़िया का गला क्या कर लोगे आप। अब का कहना लिए आज हम तुम मारबे इतना मार बे ना। अरे तो हाथ तो लगा के देखो। आप एक लगाओगे तो मैं 4 लगाऊंगी। सब मैं समझ रही हूँ। माँ जी ने तुम्हें चढ़ा के भेजा है ना। माँ जी ने ए बेटा रहाई दे कुछ बोलो डांटो ना। मारेगा से कहा 4 महीने एक बीच हमार मार के बेइज्जती कराई दी हमार गर्दन पकड़ ली है। अरे आवत रन दगन कितना मने के ढारी हो देखा का हो अम्मा सास से पतोला हो बहुत बखान कर रहो। वैसे निकल तहार दोनों घरा वाली बड़की पतैया है जन का तहार जबान ना लड़ाई और तहारी शहर वाली पतैया हो तो तहार गर्दन पकड़ ली 4 महीने एक बीच का रही गया मान समाना है मारे काटे कुछ ना होई। नहीं छटका भैया मारा हम चाहत है मारा पूजा पकड़ के मारा घरम दरवाजा बंद के पटक मारा लठिया मारा मुको मारा मारो हाथ लगा के तो देखो। वाह बुड्ढी वाह कितनी अच्छी बनती हो। पहले मुझसे झगड़ा करती हो फिर अपने बेटे से आग लगाती हो अब फिर मेरे सामने सीधी साधी सास बनके आके नाटक करती हो। ये नाटक किसी और को दिखाना अपनी इन दोनों गंवार बहुओं को जो तुम्हारे झांसे में आ जाएगी। मैं पढ़ी लिखी समझदार बहू सार वाली हूँ आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। पहले बेटे को चढ़ाती है फिर आके नहीं बेटा रहने तो बहू के ऊपर हाथ मत उठाना बुड्ढी। तेरे जैसे सास को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे गला पकड़ लिया तो क्या हुआ फिर पकड़ी थी ना दबाई तो नहीं ना मरी तो नहीं ना। और तुम जब किसी बहू का गला पकड़ लेती दबा देती हो उसका क्या। बस बहुत है क्या। हाँ बहुत हम बर्दाश्त कैली है। जब तू हमारे सामने हमारे महतारी कितना अनादर का थो हमारे ना रहे हमारे घर वाले के साथ का सतु गलती की है। जिंदगी में पहली बार हम अपने मन से कुछ की है और सही ना कर पाए। हम लागत रहा ये रिश्ता हमारे महतारी पसंद ना आबा और तो हमारे परिवार के सामने हमार सिर ना नीचा करबू क्या कहना पाई कि अपने मनपसंद शादी की आई लड़की ना ठीक है संस्कार ना है। आज तू ठीक ना करूँ अब डिवोर्स पेपर पे साइन करो और निकल जा हमारे घर से। डिवोर्स पेपर पे साइन करना हो ना। शादी में मैंने कितने खर्चे किए थे आप लोग ने
वसूलत ही है। और तब तक ले मुझे कोई कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा। मैं यहाँ पर रहूंगी, बैठूंगी, खाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। मेरे हाथ में 50 लाख रुपया दो, मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करके चली जाऊंगी यहाँ पे। मुझे भी शौक नहीं देहाती गंवार के पास रहने के लिए। हाँ, जैसे तुम गंवार, जैसे तुम्हारा पूरा फैमिली भी गंवार है। मुझे लग रहा था तुम अच्छे समझदार, मुझे समझने की कोशिश करोगे, लेकिन अपने परिवार के साथ रहते हुए तुम भी गंवार हो गए। अरे मुझे इस फैमिली में रहना ही नहीं है। हाँ तो जाना, तोरे जैसे पता है कि हरे माई का जरूरत ना गलती रहू हमारे जिंदगी की, तो गलती जो नहीं घर में हम तू वाला आए। हाँ, हम तो सोचे रहे धीरे धीरे हमरे दोनों भाभी लोग के साथे रह तू घर के संस्कार में घुल जाबू। अब समझ गई। तो तुम सोच रहे थे शादी के बाद तुम लाके मुझे देहाती गंवारों के साथ रह के देहाती गंवार बना दोगे। देहाती गंवार ऐसा कभी सोचना भी मत। इस गलतफहमी में मत जीना कभी, समझ गए आप? अब तो मुझे लगता है ना तुम मुझे अमीर देख के केवल मुझसे शादी किए थे ताकि मैं ढेर सारा दहेज लाऊं, तुम्हारे घर में हर चीज का सुविधा हो जाए। और जब मैं आई थी उसके पहले कुछ था नहीं, मेरे आने के बाद से देखो वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी सारी सुविधा हो चुकी है। आप लोग बैठे बैठे एसी में खाओ, कूलर का हवा खाओ, और क्या सब कुछ मैं ही लेकर आई थी ना। हाँ तो ही लेके आ रहू ना। एक काम करूँ ना, जाऊ तो अपने दादा से कह दू टारक लेके आई है, जितना सामान लेके आ उतना लेके चल जाऊ। हम इतना कमाए खाए है, उतना कमा सकते हैं अपने परिवार का खिया जिया सकी। तो अरे एसी कूलर का हमें जरूरत ना है, समझ गो? तो हार एसी कूलर तुम्हें मुबारक, निकल जा हमरे घर से। इतना आसानी से कैसे निकल जाऊं? इतना खर्चा तो तुम्हारी फैमिली पे की हूँ, शादी में तुम्हारे की हूँ। जब तक मैं 50,000 मुझे मिल नहीं जाएगा ना, 50 लाख कैश, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। हाँ, और उससे पहले मुझे कोई एक काम भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करूंगी। और हाँ, बोल दो अपनी बुढ़िया को, अपने दोनों भाभियों को, गंवारों को, दोबारा मुझे किसी भी काम के लिए फोर्स मत करेंगी, वरना मैं जाकर थाने पे झूठा केस कर दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए मारते हो घर में। हाँ, कि दहेज लाओ, दहेज लाओ। 50 लाख कैश चाहे तू है ना, हम जमीन के बेच देवे ठीक बा, लेकिन तू यहाँ घर से अब निकाल कर हवे 50 लाख कैश तई के। हाँ बेटा शांत हो जा, इधर कुछ ना करो, छोटी छोटी बात खाती रिश्ता अपन ना खराब करो। अरे ना जाए तो दुल्हन धान बैठावे ना जाए। अरे हम कोनो धनवा ना बैठा जाए को कना कह रे, देखा ली पूछे रन उहे पीछे पड़ी रही जाब जाब जाब। हम कहा था तू समझत ना हो, जानत ना हो कुछ, अब आ जाए एक बार नाटक करे लागा। हे बेटा शांत हो जा, हमरी गलती है, शांत हो जा। शांत हो जाना अम्मा, मान थे तनी तो से गलती हो गया, कोनो बात नहीं बा, बड़ी हो दब जाए कराउन है ना। कितना बुरा बात बोलत है, देखते हो कितना खतरनाक खतरनाक। हमें गरीब भिखारी कहा था, वह हमार खर्चा चलावत रही, जो ने कहा था कि उन्हीं के दहेज से हम घर चलावत है। यहाँ होती कहे वाली के बस बहुत हो गया। चाहे हमें जमीन बेचे को पड़ी 1 बीघा तो का, लेकिन ये क्या हम दहेज का पूरा हिसाब 50 लाख मांगे है ना, 50 लाख दे के नया घर से निकाल के सांस लेवे। या घर में आफत हम ही ला है ना, तो अब हम ही होगा ठीक करबे। हाँ चला सारी महारानी निकला ठीक है रही। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।